1272 हिजरी, 14 जून 1856, 1272 हिजरी 10 शव्वाल मुकर्रम को आला हजरत बरेली शरीफ में पैदा हुए और 1280 हिजरी में अशरफ अली थानवी थाना भवन में पैदा हुआ। 1272 हिजरी में आला हजरत पैदा हुए। 1280 हिजरी में 8 साल के बाद अशरफ अली थाना भवन में पैदा हुआ और जब इनका मौलवी 5 साल का था तो 13 साल की उम्र में हमारे आला हजरत दुनिया के सामने पहले फतवा पेश कर रहे थे। तो आला ये सुन्नी बरेलवी, ये मौलवियों की आपसी लड़ाई नहीं है, ये हक और बातिल की लड़ाई है, ये सफेद और सियाह की लड़ाई है, ये सच और झूठ की लड़ाई है। जब इनके मौलवी कह रहे थे कि नबी को बड़ा भाई कहो, नबी की ताजीम बड़े भाई की तरह कहो, तो हमारे आला हजरत दुनिया को बता रहे हैं कि नबी को बड़ा भाई मत कहना वरना ईमान से हाथ धो बैठोगे। नबी को कहो, जरूर कहो, मगर यूं कहो कि सरवर कहूं कि मालिक मौला कहूं तुझे, बागे खलील का गुले ज़ेबा कहूं तुझे, तेरे तो वस्फ़ बेतनाही से हैं बरी, हैरा हूं मेरे आका मैं क्या क्या कहूं तुझे। लेकिन रज़ा ने खत्म सुखन इस पे कर दिया, खालिक का बंदा खल्क का आका कहूं तुझे। जब इनके मौलवी कह रहे थे कि हुजूर को पीठ पीछे की खबर नहीं, हुजूर को इल्म गैब नहीं, तो आला हजरत बरेली वाले दुनिया को बता रहे हैं और कोई गैब क्या, तुमसे निहा हो भला जब ना खुदा ही छुपा, तुम पे करोड़ों दुरूद। जब इनके मौलवी कह रहे थे कि या रसूल अल्लाह कहना हराम है, या रसूल अल्लाह कहना शिरक है, या रसूल अल्लाह कहना बिदात है, तो आला हजरत दुनिया को बता रहे हैं कि दुश्मन अहमद पे शिद्दत कीजिए, मुल्हिदों से क्या मुरब्बत कीजिए, गैज में जल जाए बेदीनों के दिल, या रसूल अल्लाह की कसरत कीजिए। जब इनके मौलवी अपने बच्चों का जन्मदिन तो मना रहे थे लेकिन हुजूर की मिलाद को हराम कह रहे थे, तो आला हजरत दुनिया वालों को बता रहे हैं कि हश्र तक डालेंगे हम पैदाइश मौला की धूम, मिसले फारिस नजद के किले गिराते जाएंगे, खाक हो जाए अदू जलकर मगर हम तो रजा, दम में जब तक दम है जिक्रों का सुनाते जाएंगे। जब इनके मौलवी कह रहे थे हुजूर पे खड़े होकर सलातो सलाम मत पढ़ो, तो बरेली वाला सारे सुन्नियों को सिखा रहा है खड़े होकर पढ़ो और इस तरह पढ़ो, मुस्तफ़ा जाने रहमत पे लाखों सलाम, शमे बज़ में हिदायत पे लाखों सलाम, शहरे यारे इरम ताजदारे हरम नौबहारे शफात पे लाखों सलाम। जब सुन्नियों को ये सलाम मिला तो हर सुन्नी ने फैसला कर लिया कि हमारे इमाम तूने हमारे ईमान की हिफाजत की है तो हम पूरा सलाम पढ़ेंगे और आखिर में यूं भी कहेंगे कि डाल दी कल्ब में अज़मत मुस्तफ़ा सैयदी आला हजरत पे लाखों सलाम। इसलिए आला हजरत हक्कानियत की पहचान है। इधर सुनिए, आला हजरत हक्कानियत की पहचान है। जब रिश्ते करने जाया करो तब आखिर में जब सारी बातें फाइनल हो जाएं तो आखिर में यह भी पूछ लिया करो कि आला हजरत बरेली वालों को मानते हो कि नहीं। अगर चेहरे पर खुशी के आसार जाहिर हो जाएं तो समझ जाओ कि वफादार मुस्तफा है, और चेहरा बिगड़ जाए तो समझ जाओ या तो गुमराह हो चुका है या होने वाला है। सुन्नियों ही में शादी करो, ये वहाबी नहीं फैमिली के लिए, ये हमारे ताजुश शरिया कहते हैं। दौरे हाजिर की तमाम सुलह कुलियत ये वहाबियों में रिश्ते करने की वजह से हो रही है। इसलिए आप अच्छी नियत करें और अच्छे फैमिली, सुन्नी फैमिली, आशिकान रसूल फैमिली में अपने बच्चों बच्चियों के रिश्ते करें। हजरत तकरीर तो और करता, मगर अब मैं अपनी तकरीर के इख्तिताम की तरफ जा रहा हूं और यह अर्ज कर रहा हूं कि देखिए, मैंने मोहब्बत रसूल की बात की है। मोहब्बत का उसूल यह है कि आप, अगर मैं आपसे मोहब्बत करता हूं तो मोहब्बत का यह उसूल है कि मैं आपकी हर बात पर अमल करूं। यह कौन सी बात हो गई, कौन सी मोहब्बत हो गई कि हुजूर पर
जान कुर्बान करने का जज्बा तो है, लेकिन हुजूर के फरमान पर अमल करके 2 कदम मस्जिद जाने का जज्बा हमारे अंदर क्यों नहीं पैदा हो रहा है? अभी वो 4-5 महीने बल्कि 7-8 महीने पहले अपने मुल्क में एक ट्रेंड था आई लव मोहम्मद का। कानपुर से इसकी शुरुआत हुई। कल इंशाल्लाह मेरी कानपुर में तकरीर होगी, वहां भी मैं ये बात कहूंगा। आई लव मोहम्मद का ट्रेंड छाया, बड़ा बदनाम था आई लव। बस एक ही याद था, बस आई लव, उसके बाद लगा लीजिए, बस वो याद था। लेकिन हुजूर की निस्बत ने उसे खुशनाम कर दिया। लोग आई लव मोहम्मद कह करके झूम जाते थे। उधर मैं छोटे छोटे देहातों में गया तो मैंने देखा कि छोटे छोटे बच्चे 6-6, 7-7 बरस के आई लव मोहम्मद कह रहे हैं। बड़ा अच्छा लगा। हुजूर से मोहब्बत के इजहार को दुनिया की कोई ताकत नहीं रोक सकती, मगर उसको आई लव मोहम्मद कहने का कोई हक नहीं है जिसने जुमे के दिन से नमाज ना पढ़ी हो, जो शराबी हो। वो किस मुंह से आई लव मोहम्मद कहता है? जो जुआ खेलता हो उसे आई लव मोहम्मद कहने का कोई हक नहीं है। बहुत अच्छे। जो भाइयों के हिस्से मार के बैठा हो उसे आई लव मोहम्मद कहने का कोई हक नहीं है। जो लंबी दाढ़ी कर ली है, बार बार उम्रा कर रहा है, बार बार हज और काम सूद खाना, उसे आई लव मोहम्मद कहने का कोई हक नहीं है। आई लव मोहम्मद कहो, जरूर कहो, मगर आप अमल करो। पहले अमल, बाद में नारा। यकीन जानिए जिस दिन हमारे ये नारे अमल में बदल जाएंगे तो इंशाल्लाह दुनिया तुम्हारे नाम के लिखे बैनर उठाने पर फख्र करेगी। अरे घबराते क्यों हो? दुनिया के स्टाइल क्यों चल रहे हो? मैं तो खुदा की कसम खा करके कहता हूं कि जब से ये जमीन बनी है और जब तक आबाद रहेगी, इस जमीन ने मोहम्मदुर रसूलुल्लाह से बड़ा रहनुमा देखा ही नहीं। कसम खुदा की, न तुम्हारे बड़े नबी से, न तुम्हारे नबी से कोई बड़ा रहनुमा नहीं, न तुम्हारे नबी से बड़ा कोई मुअल्लिम, तुम्हारे नबी से बड़ा कोई मुअल्लिम भी नहीं, कोई रहनुमा भी नहीं, कोई पेशवा ही नहीं। जब दुनिया का सबसे बड़ा रहनुमा तुम्हारे पास है तो दामन मुस्तफा को छोड़कर कहां जा रहा है? सबसे आला बाउला हमारा नबी, सबसे बाला वाला हमारा नबी, अपने मौला का प्यारा हमारा नबी, सारे आलम का दुल्हा हमारा नबी, सब चमक वाले उजलों में चमका किए, अंधे शीशों में चमका हमारा नबी की मोहम्मद से वफा। तूने तो हम तेरे हैं, ये जहां चीज है क्या लोहो कलम तेरे। नाराए तकबीर, नाराए रिसालत, मसलके आला हजरत, अजमते रसूले आजम, मुसलमानाने अहले सुन्नत बिजौरा बाजार। नाराए तकबीर, नाराए रिसालत। वाह वाह मेरे अजीज, वाह वाह। सच्ची मोहब्बत क्या तब साबित होगी जब हम अपने नबी के हुक्म पर अमल करेंगे। वक्त होता तो तफसील से रोशनी डालता, ये कहकर के अपनी बात को खत्म कर रहा हूं। सुन लो मेरे भाई, मेरी तकरीर खत्म हो गई, मगर कमेटी वालों तुम्हारे मशवरे खत्म ना हुए। अरे जवाब नहीं। अल्लाह सलामत रखे, ठीक है, बेहतर है, अल्लाह सलामत रखे, मगर थोड़ा सा हिमायत किया करें। तकरीर जहन जब पुरसुकून होता है तब होती है, इसलिए आप मेरी बात को सुन लें। आपसे मैं गुजारिश करूंगा कि 5 वक्त की नमाज, इधर देखिए, 5 वक्त की नमाज को अपनी जिंदगी का लाजमी हिस्सा बना लीजिए। जैसे आप सुबह का नाश्ता, दोपहर का खाना, शाम का खाना, कोई बताए या ना बताए आपको याद आ ही जाता है, इसी तरह से 5 वक्त की नमाज, कुछ भी हो जाए आपकी नमाज न छूटने पाए, इसलिए कि इस्लाम और कुफ्र के दरमियान सबसे बड़ा फ़र्क नमाज ही का है। मुशरिक की पहचान यह है कि वो दरबदर झुकता है, मोमिन की पहचान यह है कि सिर्फ खुदा के लिए झुकता है। पढ़ेंगे इंशाअल्लाह नमाज। और इतना कहने के बाद आपसे गुजारिश है कि जो शादियों के नाम पर मुसलमानों में नंगे नाच हो रहे हैं,
माफ करना मुझे, ये मंगनी के नाम पर 5 लाख खर्च और ये हल्दी की रस्म। अरे हमारे बुजुर्गों ने हल्दी लगाने के, अब चैन उतार दो चाचा, देखो यहीं से बिस्मिल्लाह पढ़ के जाओ। माशाअल्लाह। यही तो मैं बोल रहा हूं, अल्लाह सलामत रखे, इंशाल्लाह उतार देंगे वो, इंशाअल्लाह। यही मैं आपसे कह रहा हूं। इधर देखें, हंसिए मत, हम सबको अपने अमल का मुहासबा करना होगा। 5 वक्त की नमाज और शादियों को सुन्नतों के मुताबिक। इधर देखो, मुसलमानों की हजारों बेटियां अल्लाह, जिनका गरीब बाप सही वक्त पर अपनी बच्चियों की शादी न कर सका क्योंकि दरवाजे पर जहेज का भिखारी खड़ा हुआ था। हजारों बेटियां हमारी गैरों के हत्थे चढ़ गईं, भागने पर मजबूर हो गई। नतीजा यह निकला कि इज्जत तो गई, ईमान भी खतरे में पड़ गया। अगर कौम की एक बेटी भागी है तो यह मत समझना कि उसकी भागी है। अगर कौम की एक बेटी भागी है तो पूरी कौम का सर शर्मिंदगी की वजह से झुका है। इसलिए खुदारा कम खर्चों में सही वक्त पर अपने बच्चियों की शादी कर दो। इन्ना आज़मन निकाह बरकतन ऐसरुहु मूना, मेरे नबी फरमाते हैं बेशक सबसे ज़्यादा बरकत वाली शादी वो है जो कम से कम खर्च में मुनक़िद हो जाए। ज़मीनें बेच बेच करके जहेज़ के भिखारियों की डिमांडें पूरी ना करो। और ये जहेज़ के भिखारियों, जिन हाथों को ससुराल के आगे फैलाते हो, काश उन्हीं हाथों को रातों में उठ उठ करके अपने रब के हुजूर फैला दो, तो मेरा रब इतना देगा कि तुम्हारी नस्लों से गरीबी का खात्मा हो जाएगा। इसलिए खुदा और रसूल का वास्ता दे करके कहता हूं, आंखें बंद मत कीजिए। ये दौर नाजुक दौर से गुजर रहे हो आप, इसलिए शादियों को सस्ता करो, जरूरत के मुताबिक घर बनाओ और अपनी हैसियत से बढ़ करके अपने बच्चों को पढ़ाओ और लिखाओ। इसलिए कि आने वाला वक्त जिहालत का वक्त नहीं है, आने वाला वक्त इल्म का वक्त है। सत्ता की चाबियां उसी कौम के हाथ में होंगी जिस कौम के नौजवानों के हाथ कलम और किताब से सजे होंगे। अगर इसी तरह से सोते रह गए तो कहीं ऐसा ना हो कि हमें हमेशा के लिए सुला दिया जाए। इसलिए उठो, बेदार हो जाओ। अगर ये चाहते हो कि तुम्हारा खानदान इलाके का इज्जतदार खानदान कहलाए तो फिर आओ, तालीम की तरफ दावत देता हूं। अपने बच्चों को पढ़ाओ लिखाओ, बड़े बड़े स्कूल्स में, बड़े बड़े कॉलेजेस में, बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटीज़ में। और अगर फीस अदा करने की ताकत नहीं है तो आइए हमारे मदरसों में भी भेज दीजिए। मदरसे पालते भी हैं, पढ़ाते भी हैं, कोई नोटिस भी नहीं दिया जाता। गरीब आते हैं लेकिन इल्म की दौलत लेकर ज़माने पर छा जाते हैं। आओ पढ़ो लिखो। और यह भी याद रखना कि दुनिया की सारी यूनिवर्सिटीज़, दुनिया के सारे कॉलेजेस, दुनिया के सारे स्कूल्स ये डिग्री होल्डर बनाते हैं और कुरान बेहतरीन इंसान बनाता है। इसलिए सब कुछ पढ़ाइए मगर अपने बच्चों को कुरान जरूर पढ़ाइए। आप मेरे साथ बोलिए, अपने बच्चों को कुरान जरूर पढ़ाइए। ये देखिए मेरे हाथ में ये माइक देख रहे हैं आप, स्टैंड, इस पर जंग लगी हुई है। आका फरमाते हैं, ए लोगों, जिस तरह से लोहे को पानी से जंग लग जाती है इसी तरह से इन दिलों को भी जंग लग जाती है। ये दिल भी गंदे हो जाते हैं, ये दिल भी मैले हो जाते हैं। साहबाए किराम ने अर्ज़ किया, या रसूल अल्लाह, दिलों की सफाई कैसे होगी, दिलों का जंग कैसे ख़त्म होगा? तो अल्लाह के नबी फरमाते हैं, अगर दिलों के जंग को ख़त्म करना चाहते हो, दिलों के मैल को ख़त्म करना चाहते हो तो कसरत के साथ, सुन लीजिए, कसरत के साथ मौत को याद किया करो और कुरान करीम की तिलावत किया करो। मौत को याद करना और कुरान करीम की तिलावत करना, मेरे नबी फरमाते हैं, ये दिलों की जंग को ख़त्म करता है, दिलों के मैल को ख़त्म करता है। एक ज़माना वो था कि लोगों के कपड़े सब काले मैले होते थे मगर दिल बड़े उजले होते थे। आज के आदमी का लिबास बड़ा सफ़ेद है मगर दिल बड़े गंदे हो चुके हैं। आज लोगों को हम देखते हैं कि कब्रिस्तान में जाकर के भी चुनाव का हिसाब किताब लगाते हैं कि किसके कितने वोट आ रहे हैं। यह है हाल, यानी कब्रों को देख करके भी हमें शऊर नहीं आ रहा है। याद रहे, इसी बिजोरा, इसी
बिजौरा बाजार की सरजमीन पर आसपास के कब्रिस्तानों में ऐसे ऐसे लोग आराम फरमा रहे हैं कि जब वो बोलते थे तो 4 आदमी उनकी बातों को सुना करते थे। किसी को हिम्मत नहीं थी कि उनकी बात को कट कर सके, मगर जब उनका इंतकाल हो गया और जब वो दफन हो गए तो आज उनके पोते को भी ये खबर नहीं है कि मेरे दादा की कब्र कहाँ है, मेरे वालिद की कब्र कहाँ है। इसी तरह से लोग हमें भूल जाएंगे। ये मत समझना कि मैं मर जाऊंगा तो सारा बिजौरा मेरे ऊपर रोएगा। कोई नहीं रोता, मेरे भाई घर वालों के सिवा कोई नहीं रोता। इसलिए आओ, क़यामत के दिन नामे अमाल तनहा तनहा सभी लोगों के हाथों में अलग अलग होंगे। एक ज़माना वो था कि रोड कच्चे होते थे, एक्सीडेंट होते थे तो 1-2 लोग मरा करते थे। आज एक्सप्रेस वे बन गए हैं, पूरी की पूरी गाड़ी पलटती है और पूरी की पूरी फैमिली ख़त्म हो जाती है। सुन लीजिए, ये दर्द दिल है और बात ख़त्म है। अर्ज़ कर रहा हूँ मेरे अजीज़, मालूम नहीं ज़िंदगी की शाम कब हो जाए, मालूम नहीं कि कब मौत का जाम पीना पड़ जाए। हज़रत उस्मान गनी जब किसी कब्र को देखते थे तो इतना रोते थे कि दाढ़ी आंसुओं से तर हो जाती थी। लोग कहते थे कि हुजूर आपके सामने जहन्नम का जिक्र होता है तो आप इतना नहीं रोते, लेकिन जब कब्र को देखते हैं तो इतना क्यों रोते हैं। तो हज़रत उस्मान गनी का जवाब सुनिए, फरमाते हैं, ए लोगो, कब्र आखिरत की मंजिलों में से पहली मंजिल है। जिसकी ये मंजिल खैरियत के साथ गुजर गई, आने वाली मंजिलें उसके लिए और भी आसान हो जाएंगी। इसलिए मेरे भाई, यहाँ आए हो खाली हाथ वापस ना जाओ। ताजदार मदीना कॉन्फ्रेंस में आए हो, मेरे रसूल की बारगाह वो है कि जहाँ से कोई साइल खाली हाथ वापस नहीं जाता था। आप उनकी महफिल में आए हो तो खाली हाथ वापस ना जाओ। आज अल्लाह से तौबा करके जाओ, अपने माजी के गुनाहों पर इस्तिग़फ़ार करके जाओ, माफ़ी मांग करके जाओ और आगे के लिए अपने आप से ये वादा करके जाओ कि इंशाअल्लाह आज के बाद नमाज नहीं छोड़ेंगे, इंशाअल्लाह आज के बाद ज़िना नहीं करेंगे, इंशाअल्लाह कभी शराब नहीं पिएंगे, इंशाअल्लाह कभी जुआ नहीं खेलेंगे। आप सच्ची तौबा तो करें, सच्चे मुसलमान तो बने, फिर आपका भाई आपको यकीन दिलाता है ये जो हालात तुम्हारे सामने हैं, ये जो मुसीबतों के पहाड़ खड़े हुए हैं, इनसे घबराओ नहीं, फिक्र न करो। ये बादल हैं, उड़ जाएंगे, आंधियां हैं, थम जाएंगी, तूफान हैं, रुक जाएंगे, इस्लाम का उजाला कयामत तक बाकी रहेगा। मेरे अजीज, तू अपना रास्ता सीधा कर ले। अगर रास्ते में पत्थर भी होंगे तो अल्लाह मोम बना देगा, कांटे भी होंगे तो फूल बना देगा। कि मोहम्मद से वफा तूने तो हम तेरे हैं, ये जहां चीज है क्या लोहो कलम तेरे हैं। उम्मीद है कि इंशाअल्लाह आप सब हम सब अमल करेंगे। वमा अलीना इल्लल बलाग। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह। मगर मैं बड़े अफसोस के साथ कहता हूं, हमारे कुछ भाई सुन्नी मुसलमान भाई वो ये कहते हैं कि अरे ये सुन्नी है, ये वहाबी है, इसका नंबर बिगड़ा हुआ है। ये मौलवियों की आपसी बहस है, ये मौलवी लोगों की लड़ाई है। हमें तो कोई मतलब नहीं है, कहीं भी नमाज पढ़ लीजिए नमाज हो जाएगी, ये हमारी जहनीत है। अभी कई जगह पर सुनने को मिला, बाज़ लोगों ने बताया कि वो ये कहते हैं कि आला हज़रत और मौलवी अशरफ अली थानवी दोनों देवबंद में पढ़ते थे। आप लोग ये मत समझिएगा कि मौलाना साहब ले दे के बाद फिर वहीं पर आ गई है ना, वो बात है। इसलिए मैं आप सर्च कर रहा हूँ, सुन लीजिए आप, हक और बातिल सुनिए। दुनिया में तो आप दुनिया के माहिर तो बहुत हैं, लेकिन दीन की समझ भी आप सुनिए। तो लोग ये कहते हैं कि आला हज़रत और अशरफ अली थानवी दोनों दारुल देवबंद में पढ़ते थे, आपस में लड़ाई हो गई तो वो थाना भवन में रह गए, उनका फ़िरका देवबंदी हो गया और आला हज़रत बरेली आ गए तो ये बरेलवी हो गए। माज़अल्लाह ये समझते हैं कुछ लोग जिन्हें जानकारी नहीं है, इल्ला माशाअल्लाह बाकी सब लोग तो जानते ही हैं कि बरेलवी सुन्नी मुसलमान ही अल्हम्दुलिल्लाह अहले सुन्नत व जमात हैं, सवाद आज़म है। हज़रात गिरामी, तो लोग ये समझते हैं। अब सुन लीजिए मेरी बात, तो कोई किसी को जानवान नहीं देता, कोई किसी को जान नहीं देता। अरे की बेटियों, मेरी कौम की बेटियों, मेरी माओ, मेरी बहनों, उन लुच्चे लफंगों से बच के रहना जो तुझे जान कह करके तेरी इज्जत पर हमला करना चाहते हैं। मेरी बहन, अगर तू किसी की जान है तो अपने बाप की, अगर किसी की जान है तो अपने भाई की, और शादी के बाद अगर किसी की जान है तो अपने शोहर की। लिहाजा लुच्चे लफंगों से बच के रहे और कनीज़े फातिमा बन करके जिंदगी गुजार। फातिमा वो है
कि जब पुलसिरात से गुजरेंगी तो बातिन अर्श से निदा आएगी, महशर वालों गर्दनों को झुका लो, इसलिए कि 70,000 हूरों के झुरमुट में सैयदा फातिमा ज़हरा का गुजर होने वाला है। फातिमा लगाइए अज़मत सैयदा फातिमा, अज़मत सैयदा फातिमा, तहारत सैयदा फातिमा, पिदरे सैयदा फातिमा, शोहरे सैयदा फातिमा, औलादे सैयदा फातिमा। इसलिए मेरी बहन उसी फातिमा की कनीज बन, मॉडर्न माहौल छोड़। फातिमा वो हैं कि जिन्होंने मौत से पहले वसीयत की थी कि ए लोगों मेरे जनाजे को दिन में न उठाना, रात में उठाना, कहीं ऐसा ना हो कि जनाजा दिन में उठे तो किसी अजनबी मर्द की नजर मेरे जनाजे पर पड़ जाए। फातिमा वो हैं, फातिमा वो हैं हजरत, उसी फातिमा की कनीज बन मेरी बहन। तो मेरे नबी ने इरशाद, हजरत उमर ने अर्ज किया, या रसूल अल्लाह, सबसे पहले अपनी जान अच्छी लगती है, फिर मुझे आप अच्छे लगते हैं। तवज्जो चाहूंगा पूरे मजमे की। तो उसी दिन मेरे नबी ने इरशाद फरमाया था, ला युमिनु अहदुकुम हत्ता अकूना अहब्बा इलैहि मिन वालिदिही व वलदिही वन्नास अजमईन। मेरे नबी ने इरशाद फरमाया था, उमर तुम में का कोई भी शख्स उस वक्त तक मुसलमान हो ही नहीं सकता जब तक कि अपने माँ बाप से ज्यादा, अपनी औलाद से ज्यादा, रिश्तेदारों से ज्यादा, सारे लोगों से ज्यादा जब तक कि कोई मुझसे मोहब्बत नहीं करेगा उस वक्त तक मुसलमान हो ही नहीं सकता। जब हजरत उमर सुनते हैं तो अर्ज करते हैं, या रसूल अल्लाह, अब तो मुझे अपनी जान से भी ज्यादा अच्छे आप लगते हैं, आप लगते हैं। तब मेरे नबी ने फरमाया, अल आना या उमर, ए उमर अब तेरा ईमान मुकम्मल हुआ है, अब तेरा ईमान कंप्लीट हुआ है। तो ए लोगों, हुजूर की मोहब्बत का तकाजा यह है कि अपने माँ बाप से ज्यादा अपने नबी से प्यार करो, औलाद से ज्यादा नबी से प्यार करो, रिश्तेदारों से ज्यादा नबी से प्यार करो, खानदान वालों से ज्यादा नबी से प्यार करो, सारी दुनिया से बढ़ करके नबी से प्यार करो। और ऐसा प्यार करो, ऐसा प्यार करो कि तुम्हारी जबान भी यही बोले, तुम्हारा दिल भी यही बोले कि करूं तेरे नाम पे जान फिदा, न बस एक जादो जहां फिदा, तो जहां से भी नहीं जी भरा, करूं क्या करोड़ों जहां नहीं। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, मसलके आला हजरत मुफ्ती तबरेज आलम साहब किबला, नारे हैदरी। अब आइए मेरे साथ हाथों को उठा करके बोलो, लब्बैक या रसूल अल्लाह, लब्बैक या रसूल अल्लाह। अल्लाह आपके उठे हुए हाथों को सलामत रखे। मेरे दोस्त, जब तक कि सारी दुनिया से बढ़कर के प्यार अपने नबी से नहीं करोगे उस वक्त तक कोई भी मुसलमान कहलाने का मुस्तहिक, आपकी जबान से सुनना चाहता हूं, जब तक के नबी से मोहब्बत नहीं होगी उस वक्त तक मुसलमान कहलाने का कोई मुस्तहिक नहीं है। इस सारी दुनिया से बढ़कर के नबी से प्यार करो, मगर मोहब्बत रसूल का हमारा ये दावा और फिर हमारा अमल। एक हदीस शरीफ मेरे जहन में इस वक्त आ रही है, गालिबन अबू दाऊद शरीफ या मुस्लिम शरीफ की हदीस है। एक सहाबी एक दिन सोने की अंगूठी पहने हुए थे, गोल्ड रिंग। सुन लो सेठ जी, लोगों सुन लो, जो मुंबई से आते हैं तो सोना चमकाते हुए आते हैं, सुन लीजिए। सिर्फ नबी की मोहब्बत के नारे ना लगे बल्कि अमल भी हो, नारा बाद में अमल पहले। एक सहाबी के हाथ में सोने की अंगूठी थी, गोल्ड रिंग। अल्लाह के नबी ने उनके हाथ से अंगूठी छीन ली और उसके बाद उसको फेंक दिया। सोने की अंगूठी मेरे नबी ने फेंक दी
और उसके बाद मेरे नबी फरमाते हैं, क्या तुम इस बात को पसंद करते हो कि जहन्नम की आग का अंगारा तुम्हारी उंगलियों में डाला जाए? यह मेरे नबी ने फरमाया। जब मेरे नबी वहां से तशरीफ ले गए तो एक साहब बोले, जिनकी अंगूठी थी, उनसे कहने लगे, अब नबी तशरीफ ले गए हैं, अपनी अंगूठी उठा लीजिए, अपनी बीवी को दे देना, क्योंकि मर्द ही को तो सोना पहनना हराम है, औरतों को हराम थोड़ी है। उठा लो, अपनी बीवी को पहना देना या उसको बेच देना, कुछ माल मिल जाएगा। तो सहाबी रसूल का इश्क सुनिए, फरमाते हैं, जिस अंगूठी को मेरे नबी ने फेंक दिया है, खुदा की कसम मैं उसे कभी उठा नहीं सकता। यह है तुम्हारे नबी की सच्ची मोहब्बत, एक सच्चे सहाबी का सच्चा इश्क। मगर क्या हो गया है मेरी इस कौम को कि जब तक दामाद को सोने की अंगूठी ना दे दी जाए, रिश्ता पक्का ही नहीं होता। चांदी की अंगूठी का रिश्ता कब कट जाए कोई भरोसा नहीं है। जिस बात को मेरे नबी ने पसंद ना किया, तवज्जो चाहूंगा, जिस बात को मेरे नबी ने पसंद न किया, आप अपने मुआशरे में उसको फरोग दे रहे हैं। इसलिए मेरी बात सुन लीजिए, मर्द को, तवज्जो चाहूंगा, मर्द को सिर्फ एक सोने की अंगूठी पहनना जायज है। उसके अलावा किसी भी मर्द को सिर्फ एक चांदी की अंगूठी पहनना जायज है। आपकी तवज्जो नहीं मुकम्मल थी, मेरी जबान भी लड़खड़ा रही है। मर्द को सिर्फ एक चांदी की अंगूठी पहनना जायज है, वो भी एक नग वाली जिसका वजन 4.5 माशा से कम हो। उसके अलावा किसी भी तरह की 2 अंगूठी या सोने की अंगूठी या चैन या छल्ले या किसी भी किस्म की जंजीरें शरीयत उसकी इजाजत नहीं देती। हजरत गिरामी, तो मैं ये अर्ज कर रहा था कि हमारा हुजूर से इश्क सिर्फ नारों तक महदूद ना रहे, सिर्फ नारों तक महदूद ना रहे, बल्कि हम अपनी अमली जिंदगी में अजीब मामला है। आखिर हम अपने नबी के तरीके से क्यों इतनी दूर होते चले जा रहे हैं? मैंने एक किताब में पढ़ा था कि जब आपके बच्चे बाशऊर हो जाएं, ये जलसा खराब कर रहे हो ना आप लोग, नहीं हमें मालूम है। हजरात, मैं ये अर्ज कर रहा था कि बच्चे जब आपके बाशऊर हो जाएं तो सबसे पहले अपने बच्चों को ईमान सिखाओ। मेरे नबी ने इरशाद फरमाया, ए लोगों, अपने बच्चों को 3 चीजें सिखाओ। अपने बच्चों को अपने नबी की मोहब्बत सिखाओ, अपने बच्चों को अहले बैत की मोहब्बत सिखाओ, और अपने बच्चों को कुरान करीम की तिलावत करना सिखाओ। ये 3 चीजें आई माशाल्लाह। माशाल्लाह आपके सारे मेहमान आ गए हैं। अब आपसे, चलिए बैठिए, मत बैठिए, आपकी मर्जी। अब मैं तो बहुत देर से कह रहा हूँ। माशाल्लाह मुल्क के मशहूर व मारूफ सना खान मुस्तफ़ा, जिन्हें लोग काफ़ी पसंद करते हैं माशाल्लाह, और मुल्क भर से उनके दावतें आती हैं। और माशाल्लाह खुशी की बात यह है कि आपके इलाके के हैं और सिद्धार्थ नगर की तर्जुमानी और माशाल्लाह फैज़ी टाइटल लिए पूरे भारत में वो घूमते हैं। आप सबके लिए खुशी के लम्हात हैं, आप सब मुबारकबादी के मुस्तहिक हैं। अल्हम्दुलिल्लाह वो तशरीफ़ ला चुके हैं, हज़रत सना खान मुस्तफ़ा हज़रत क़ारी मोहम्मद अली फैज़ी साहब, अल्लाह उन्हें सलामत रखे, नज़र बद से उनकी हिफाजत फरमाए और आप सबको, हम सबको अमल की तौफीक बख्शे। माशाल्लाह हमारे ग़ुलाम नूर मुजस्सम भाई और हमारे मोहम्मद अली भाई दोनों इतने अच्छे नात ख़्वाह हैं कि आप ये फ़ैसला नहीं कर पाएंगे कि माशाल्लाह कौन कितना अच्छा पढ़ रहा है। माशाल्लाह दोनों बहुत अच्छे पढ़ते हैं, बहुत खूब पढ़ते हैं, और माशाल्लाह जहाँ भी जाते हैं लोग अदब व एहतराम के साथ इन्हें सुना करते हैं। अब भाई साहब आप तशरीफ़ रखें, इन्हें बिठाओ यार, हम कहीं मत जाना। देखो अब
अभी मेरी तकरीर बिल्कुल भी नहीं हुई है, लेकिन अब मैं तकरीर लंबी नहीं करूँगा, चूँकि ये हजरात काफ़ी देर से लोगों के काम भी हैं, इसलिए मैं ज़बरदस्ती नहीं सुनाऊँगा आपको। तो हजरात मैं अर्ज़ कर रहा था कि अपने बच्चों की घुट्टी में इश्क़ रसूल दो। जब खाना खाने बैठा करो तो बच्चों से कहा करो, बेटे दाहिने हाथ से खा, तेरे नबी की सुन्नत है। घर से बाहर जा तो सलाम कर, तेरे नबी की सुन्नत है। घर में आओ, अल्लाह के वास्ते घर में आओ तो सलाम करो, तेरे नबी की सुन्नत है। बच्चों को हुजूर की सुन्नतें सिखाइए, हुजूर का इश्क सिखाइए, और ये सिखाइए बेटे कैसे भी नाजुक हालात हों, तेरा नबी से रिश्ता मोहब्बत कमजोर ना होने पाए। और मोहब्बत रसूल सीखने के लिए, आशिक रसूल बनने के लिए जरूरत इस बात की है कि दौरे हाजिर में इमाम अहमद रजा की तालीमात पर अमल किया जाए। आला हजरत हिंदुस्तान की सरजमीन पर ऐसे सच्चे आशिक रसूल हैं जिन्होंने हक और बातिल के दरमियान खत इम्तियाज खींच दिया है।